जलता रेगिस्तान पूछता सावन कैसा होता है, फुटपाथ के बच्चे क्या जाने आंगन कैसा होता है, क्यों दर्पण बेच रहे हो इन अंधों की बस्ती में, ये अंधे क्या जाने दर्पण कैसा होता है। मित्रों, बात दर्पण की है। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक मिरर ग्रुप की ओर से जो एग्जीबिशन लगाई गई है। मिरर ग्रुप प्रेजेंट्स 19th शो एंड एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग्स। ये ललित कला अकादमी में हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये जो प्रदर्शनी है मित्रों, ये आप ये देख रहे हैं, ये गांव शहर अपनी तमाम सारी संस्कृतियाँ हैं। ये दीर्घा नंबर 1 है और सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं, एक देवदत्ता हैं जिन्होंने ये द मून एंड द मिथुन ये टाइटल रखा है, जो चांद की रोशनी में, जो उसकी छाँव में किस तरीके की जो सोच है, ये द गोल्डन मोमेंट इसका ये टाइटल है। और ये जो है टाइटल द सिमेट्री इन द मिरर। ये और भी तमाम सारी पेंटिंग्स हैं, इनके साथ एक स्कल्पचर हैं और 5 जो लोग हैं वो आर्टिस्ट हैं। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। हालांकि जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं उधर मधुबनी पेंटिंग भी लगी हुई एग्जीबिशन, लेकिन फ़िलहाल हम आपको दिखाते हैं मिरर ग्रुप की ओर से ये जो शो किया गया है उसके बारे में आपको हम बताएंगे अभी। मित्रों, हमारे साथ ये देवदत्ता साहब हैं जिनकी पेंटिंग्स आपको बैकग्राउंड में दिख रही होगी। पश्चिम बंगाल के मूल रूप से रहने वाले, झारखंड रांची में भी इन्होंने काम किया। फिलहाल पिछले 2 दशक से अधिक समय से दिल्ली में हैं। दिल्ली में स्कूलों में भी बच्चों को ये पूछियों के एक तरीके से कल्पना को ये उड़ान देने की कोशिश कर रहे हैं। देव जी, जो आपने ये टाइटल बनाया है द मून एंड द मिथुन, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। फिर से हम ये दिखाएं अपने मित्रों को, इसका क्या सोच है दरअसल इसको बनाने का। चांद को अलग अलग रूपों में देखा गया है, आपने क्या सोचा इसके बारे में? बिल्कुल, इस चित्र में चांद है और चांद के रिफ्लेक्शन भी है। साथ ही मिथुन जो एक कॉन्जुगल फॉर्म है, एक इमेजरी है, उस फिगर को भी यहाँ दिखाया गया है और एक खास एटमॉस्फेयर, खास लाइट लाकर एक कुछ टेक्सचर्स के साथ इस पेंटिंग को मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। मून हमारे या चांद हमारे शांत मन का प्रतीक होता है और उस शांत मन का प्रतीक जब रिफ्लेक्ट करता है, भले वो पानी में हो या हमारे मन में हो, तो उस इफेक्ट को मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। एक दलाल फिल्म में गाना था कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, तो शायद कहीं ना कहीं ये जो देव भाई की जो एक कोशिश है संभवतः उसी। और ये जो आपका ये जो इमेज है, ये इसको आपने नाम दिया है गोल्डन मोमेंट। बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर लग रही है। वैसे साधारण ढंग से अगर ये देखें तो 2 युवतियाँ इसमें नज़र आ रही हैं। इसके पीछे की क्या मतलब सोच है आपकी? देखिए, हमारे जीवन में हर एक तरह के समय आते हैं और उसे हम आवर ग्लास या समय में नापते हैं। ठीक वैसे ही एक गोल्डन कलर की आवर ग्लास यहाँ दिखाने की कोशिश किया गया है, जहाँ 2 चेहरे के मेल से वो समय की तैयार हुई है। तो इस तरह के समय होते हैं जो हमारे लाइफ में काफ़ी वैल्यूएबल होता है। उस समय को यहाँ फोटोग्राफी के जरिए नहीं, पेंटिंग के जरिए बहुत ही नायाब कोशिश है, बहुत ही सुंदर सी कोशिश है देव भाई की। इनकी तमाम सारी पेंटिंग्स हैं जिसको लोग काफ़ी सराह भी रहे हैं। हम और कुछ इनके साथ के जो आर्टिस्ट हैं मिरर ग्रुप, उनसे हम बात करेंगे। मित्रों, ये मिरर ग्रुप के जो सुमेन बासु हैं, उन्होंने ये स्कल्पचर बनाया है तो बहुत ही शानदार तरीके से। ये कई सारे यहाँ पे स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, जो कि आपकी कल्पना को एक नया आयाम देने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, पुराने ज़माने में लौटने की बात नहीं है। ये शक्ति को किस रूप में दर्शाया है बासु साहब ने। शक्ति को लेकर के आज देश में राजनीति भी चल रही है और ये शक्ति जो कलाकारों की नज़र में है वो कैसी होती है। ये पेंटिंग्स में ये देखिए, जब हम महानगर में तब्दील होते हैं, जब संवेदनाएं ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ बड़े बड़े महल और गाड़ियों की जब लंबी कतारें होती हैं, तो उसको महानगर होना कहते हैं। महानगर से ये शहर और उसके पहले की जो इकाई होती है, जहाँ पर हम छोटे छोटे सेट्स में जैसे तैसे अगर रह लें, तो संभवतः उसी को गांव कहते हैं। ये तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं देखने के लिए और पेंटिंग्स को देख करके उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये स्कल्पचर देखिए, ये है कंपोजिशन, इसका टाइटल इन्होंने नाम दिया है। और कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी पर्यावरण को लेकर के देखिए, जो जंगल बचाने की जो एक
कोशिश है। ये शेल्टर नाम दिया है इन्होंने। और ये विश्वास साहब की ये पेंटिंग है। ये जंगलों के प्रति जो इनकी संवेदना है कलाकार के रूप में, उसको इन्होंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। ये देवदत्ता की ये दूसरी पेंटिंग है, द मिरर ऑफ माइंड। ये देखिए, द मिरर ऑफ माइंड, जैसा दर्पण की बात हमने कही, इसके पीछे की क्या कहानी रही? ठीक जैसे प्राकृतिक इमेजेस या नेचुरल इमेजरीज रिफ्लेक्ट होता है अलग अलग माध्यम में, भले वो मिरर में हो या पानी में हो, ठीक वैसे ही वो इमेजेस एक आर्टिस्ट के मन में भी हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। तो उस रिफ्लेक्शन को एक होता है नेचुरल चीज़ और उसके रिफ्लेक्शन, उन दोनों की जो डिफरेंसेस है वो हमें किस तरह का इफेक्ट लाता है, इस चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की इस चीज़ को। ये देव भाई, जैसे कि आपके जो साथी हैं ये विश्वास साहब, इन्होंने जिस तरीके की ये पेंटिंग्स बनाई है, तमाम सारी पेंटिंग्स, इसमें एक तरीके से जो कट रहे जो जंगल हैं, ख़त्म हो रहे, गुम हो रहे जंगल हैं, अब भवानी प्रसाद मिश्र भी याद आते हैं जब हम सतपुड़ा के जंगलों की बात करते हैं। क्या वो ऊँघते और अनमने से जो जंगल हैं, कहीं ना कहीं कलाकार के मन में, जो आपके साथी हैं मिरर के विश्वास जी, उनके मन में संभवतः आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी ही परिकल्पना रही होगी? बिल्कुल, जंगल हम जिसे कहते हैं वो असल में नेचर या मदर नेचर की प्योर फॉर्म है। तो उस प्रकृति से हम किस तरह से दूर चले जा रहे हैं या उसकी किस तरह से हम दोहन कर रहे हैं, वो हमारे समाज के लिए किस तरह का असर ला रहा है, इन सब विषयों को दिखाया है देवांशु ने। ऐसे कटते हुए पेड़ से घर बन रहा है, या फिर जो मजदूर है काम करते हैं वो उनकी क्या हालात है जी, या फिर जंगल और पेड़ पौधों के बीच में भी किस तरह की किंवदंतियाँ और पुरानी कहानियाँ जन्म लेते हैं, उन कहानियों का भी उल्लेख है। साथ ही साथ लॉकडाउन के समय में किस तरह से काम सब रुक गया था जी, उनका भी इफेक्ट है। तो नेचर, जंगल, ये हमारे मन में और हमारे समाज में क्या असर लाता है, इस तरह के अलग अलग विषयों को दिखाया। ये टोटल 25 यहाँ पे आप लोगों की पेंटिंग? हाँ जी, हम 5 पेंटर्स हैं, सभी ने 5-5 पेंटिंग्स यहाँ डिस्प्ले किए हैं, और एक सेरेमिक स्कल्पचर आर्टिस्ट है जिन्होंने। ये प्रदर्शनी कब तक रहेगी? ये 6 अप्रैल को इसकी इनॉग्रेशन हुई है और 12 अप्रैल तक ये एग्जीबिशन। मित्रों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तमाम सारे लोगों का रिस्पांस भी यहाँ पे मिल रहा है। 6 अप्रैल से और 6 अप्रैल तक ये दरअसल 6 अप्रैल को ये शुरू हुई थी ये प्रदर्शनी, और अगले 12 अप्रैल को इसका समापन होगा। अगर आप दिल्ली में हैं, ललित कला अकादमी में हैं, तो रविंद्र भवन के दर्शक दीर्घा संख्या 1 में आप ज़रूर आएँ। और ये जो लोगों की जो यहाँ पर प्रदर्शनी जो कला को लेकर के जो लोगों की जो दिलचस्पी है, आप भी उसको देखें, समझें और कलाकारों की संवेदनाओं को एक तरीके से समर्थन देने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो रिपोर्ट पसंद आती है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।